नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 30 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा ताजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा। यौमा जिस दिन, ताजिदु पा लेगा, कुल्लु हर, नफ्सिन जान, माँ जो, आमिलत उसने किया, मिन से, खैरिन भलाई, मुहदरा हाजिर मौजूद, वमा और जो, आमिलत उसने किया, मिन सू बुराई से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौमा ताजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा वमा अमिलत मिन सू। जिस दिन हर नफ्स पालेगा जो उसने भलाई की होगी, अपने सामने उसे मौजूद पालेगा, और जो भी उसने बुराई की होगी उसको भी अपने सामने मौजूद पालेगा। जैसे सूरह ज़िलज़ाल में आप पढ़ते हैं, फ़मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरिन यरा वमन मिस्काला ज़र्रतिन शर्रिन यरा। जो कोई ज़र्रा बराबर नेकी लेकर जाएगा वो भी उसे वहाँ देख लेगा, और जो कोई ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसे उस दिन वहाँ देख लेगा, रोज़े महशर। फिर फरमाया, तबद्दु वो चाहेगा, लो काश, अन्ना बेशक, बैनहा उसके दरमियान, व बैनहू और उस गुनाह या उस बुराई के दरमियान, आमदन फासला हो, बईदन दूर का। और हर शख्स ये चाहेगा कि उस दिन, हर शख्स ये चाहेगा कि उसके और उसके गुनाह के दरमियान बहुत दूर का फासला हो। जैसे हदीस में आता है ना कि दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह हम में और हमारी बुराइयों में इतना फासला कर दे जितना मशरिक़ और मगरिब के दरमियान फासला है। तो अभी तो वक्त है, हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन रोज़े महशर दुआ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। रोज़े महशर ये चाहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि या अल्लाह हम में और हमारी बुराइयों में बहुत ज़्यादा फासला कर दे, क्योंकि उस दिन तो वो तो जज़ा का दिन है, वो अमल का दिन तो है ही नहीं। अमल का तो ये वक्त है, इस वक्त को नहीं गंवाना चाहिए। इस वक्त हमें ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें बुराइयों से महफूज रख। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, दोबारा वही आयत आ गई जो 29 का, आयत नंबर 29 का हिस्सा थी, वही 30 का भी हिस्सा है। वयुहज़्ज़िरुकुम, वा और, युहज़्ज़िरुकुम वो डराता है तुम्हें, अल्लाह अल्लाह, नफ्सा अपनी ज़ात से। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ज़ात से डराता है। वल्लाहु और अल्लाह, रऊफ़ुन बहुत मेहरबान है, बहुत शफीक है, बिलिबाद अपने बंदों पर, बिलिबाद बंदों पर। वल्लाहु रऊफ़ुन बिलिबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। एक तरफ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, कि अल्लाह ताला अपने आप से तुम्हें डराता है, अपनी ज़ात से तुम्हें डराता है, और साथ ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया वल्लाहु रऊफ़ुन बिलिबाद, कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान और शफीक है। असल में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्सों में से एक हिस्सा इस दुनिया में भेजा हुआ है, और 99 हिस्से अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए रखे हुए हैं। अब वो जो एक हिस्सा इस दुनिया में, उसका मज़ाहिर हम देखते हैं माँ और बच्चों की मोहब्बत में, बहन भाइयों की मोहब्बत में, अपनों की मोहब्बत में, हत्ता के जानवरों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत में। हम वो देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो अपना एक रहमत का हिस्सा दुनिया में भेजा है, उसके मज़ाहिर हम देखते हैं। लेकिन जो 99 हिस्से अल्लाह ने रखे हैं वो आखिरत के लिए हैं। इसलिए वल्लाहु रऊफ़ुन बिलिबाद। और आपको पता है अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने साथ ही फरमाया है वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह ताला तुम्हें अपने आप से डराता है। क्यों डराता है? इसलिए कि हम दुनिया में गुनाहों से बच जाएं, अल्लाह से डरते हुए हम गुनाह छोड़ दें, और अल्लाह ताला की रहमत और शफ़क़त के हक़दार बन जाएं। अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक दे कि हम इस आयत पर अमल करें, और अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जानते हुए हर बुराई से ख़ुद को बचाने की कोशिश करें। आमीन।
وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک اللہ حافظ۔